था, या तो पत्रकार मैनेज थे या ईवीएम मैनेज था। दोनों में तो एक तो मैनेज है, इसलिए 100% ईवीएम का खेला हुआ है। देखिए, मोदी जी का कहना है कि ईवीएम हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईवीएम है तब वो सत्ता पे हैं। अगर जिस दिन ईवीएम हट गया उस सत्ता से उतर जाएंगे। उनका कहना है कि ईवीएम मशीन से चुनाव जो है वो लेटेस्ट तरीके से होती है और जल्दी होती है, और उसका जो परिणाम होता है वो एकदम एक्चुअली जो होता है उस तरह से आता है। फिर आप लोग आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, आरोप नहीं है, ये समझिए आज आगाज हो गया है। मोदी जी 24 में जाएंगे। अब देखिए, जिसने ईवीएम को बनाया है वो देश खुद यूज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं यूज कर रहा है? क्योंकि वो जानता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको हैक किया जा सकता है, और आज इसी के बदौलत हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं मोदी जी, और दूसरी कोई वजह नहीं है। और ये 24 में जाएंगे, और ये हम सब आपके माध्यम से सब पूरे देश के युवा को आगाज करना चाहते हैं, उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ध्यान दीजिए। अब समझिए, मोदी की सरकार झूठी सरकार है, सिर्फ झूठे झूठे वादों करके सबको गुमराह किया जाता है। इसी के बदौलत सत्ता में आते हैं। 14 में कह के क्या थे कि सबका साथ और सबका विकास होगा, और आज किसी का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता पॉलिटिशियन का विकास हुआ है। और अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला के जिला मुख्यालय सासाराम में, और जिस तरह से भाजपा के द्वारा 147 सांसदों को जिस तरह से बिना किसी जानकारी के निलंबित कर दिया गया, उसके विरोध यहाँ पर जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो पूरा आक्रोशित हो चुके हैं और आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, जहाँ पर सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। विशेषकर कुछ लोगों से बातें करने का प्रयास करेंगे, और इस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है इस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, परिचय दीजिए। मैं अरुण सिंह काराकाट के विधायक हूं और मियाँ इंडिया गठबंधन का एक नेता भी हूं। कार्यक्रम किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि 146 सांसदों को जिस तरह से संसद और राज्यसभाओं के अंदर से निलंबित किया गया, यह लोकतंत्र विरोधी कदम है, जन विरोधी कदम है। सरकार की जो मानसिकता है कि हम विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, उसके खिलाफ यह कार्यक्रम हमारा था। आज पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर यह प्रोग्राम है इंडिया गठबंधन के जरिए। भाजपा के द्वारा जिस तरह से हिटलर शाही चीज़ें की जा रही है, और कहीं ना कहीं अगेंस्ट उनकी जो पार्टियां हैं उन पर तमाम चीज़ों का आरोप भी लगाया जा रहा है। क्या लगता है इस चीज़ यहाँ पर जो आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं, इस आक्रोश मार्च से कुछ फायदा होने वाला है? दुनिया में एक हिटलर पैदा हुए थे, और हिटलर जिस तरह से पैदा हुए और उनकी जो समाप्ति हुई दुनिया को लोग जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो नया हिटलर पैदा होने का काम किया है, तो यह भारत है, लोकतांत्रिक देश मुल्क है, और यहाँ भी हिटलर जैसे ही व्यवहार उनके साथ होगा। क्या लगता है इस बार चुनाव में आप भाजपा कई सीटों से जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे? एकदम नहीं जीतेगी। भाजपा पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो गई। यहाँ 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे। हम मदन सिंह पूर्व मुखिया प्रखंड विक्रमगंज। और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज इंडिया गठबंधन? कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंकना हिटलर शाही पर, ठीक ना? तानाशाही सरकार है, इसको कबार कर उखाड़ कर फेंक देना है। जन विरोधी सरकार है। भाजपा के लोगों द्वारा कही जा रही है कि जब इंडिया गठबंधन हारता है तो तमाम चीजों का आरोप भाजपा पर लगाता है। नहीं, भाजपा ही जीतेगी। भाजपा बहुत घमंड में है, उसका घमंड चूर हो जाएगा। इस 24 में पता चल जाएगा। क्या परिचय? हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और इस झूठ का अंत हो गया से आज पूरा देश में जो हम लोग इंडिया गठबंधन है, आज झूठ का अंत हम लोग कर दिए। और बताइए, आप अपना परिचय दीजिए सर। रामनाथ राम, जिला उपाध्यक्ष। आरजेडी से हैं आप? आरजेडी से। जिस तरह से कही जाती है भाजपा के द्वारा कि जो ये तेजस्वी यादव जी हैं, जो अभी बिहार में शिक्षक भर्ती कराए हैं, उसमें तमाम शिक्षकों ऐसे शिक्षकों को नियुक्त कर दिए हैं जिनको बेसिक से नॉलेज भी नहीं है, जिनको कोई भी चीज़ पूछने पर उनको पता नहीं होता है। ये गलत बात है। ये पहले हुआ था, आज नहीं हुआ है। आज तो बिल्कुल मैंने आपको लोकतांत्रिक तरीका से, और मैंने समझिए कि लोकतंत्र तो हुआ है। कहते हैं कि तेजस्वी यादव 2 करोड़ रोजगार
काम चल रहा है, चल रहा है। फिर इसमें फेल हो जाएंगे? नहीं, फेल नहीं होंगे, नहीं। पूरे दावे के साथ इस बार जीत पाएगी भाजपा एक सीट भी नहीं लाएगी, एक सीट भी नहीं लाएगी। 3 राज्यों में जीत चुकी है। जो वो ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं प्रोफेसर रामचंद्र कुमार नटराज, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, वो संविधान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार जब तक रहेगी तब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। अभी आपने देखा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 150 सांसदों का निलंबन भारतीय संसदीय इतिहास में पहली घटना है। लोकतंत्र को दबाने की चाल है। मैं कहना चाहूँगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 85% लोग अगर यह नहीं सोचेंगे तो न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा और न हिंदुस्तान बचेगा। क्योंकि भाजपा की जब सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस सरकार थी, प्रत्येक व्यक्ति पर 12 लाख रुपए कर्ज था और आज यह सरकार जो बनी है 1.27 लाख रुपए कर्ज है। क्या मोदी सरकार ने रेलवे बेचा, प्लेटफार्म बेचा और जहाज बेचा, शिक्षा को बेचने का काम किया। नई शिक्षा नीति ला करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का काम किया। इसलिए मैं तमाम साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा जीतती है तो आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। 2025 में अगर भाजपा जीत जाती है तो वह मनुस्मृति को लागू करेगी, देश में लोकतंत्र को समाप्त करेगी। न देश रहेगा, न संविधान रहेगा, न आने वाले समय में चुनाव होगा। इसलिए सावधान साथियों, भाजपा को सबक सिखाना है। यह चुनाव नहीं, चुनौती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हर सीट से भाजपा को उखाड़ फेंकना है ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया जाए। धन्यवाद। ये यहाँ के लोग थे, ये यहाँ के कार्यकर्ता थे। कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर परिचय। मैं काराकाट प्रखंड गोपाल तिवारी, कांग्रेस पार्टी। ये भारत सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार अपना चला रहे हैं, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, तानाशाही सरकार है। हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव में महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। भाजपा कह रही है कि कोई कुछ भी कर ले, इस बार तो चुनाव हम ही जीत रहे हैं। भाजपा का घमंड हो गया है, भाजपा का कहने दीजिए। भाजपा का दिन लद गया है, प्रधानमंत्री का दिन लद गया है। 2024 का चुनाव जनता इनको दिखा देगी और इनको खत्म कर देगी। कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने 3 राज्यों में जीता और देख करके इस चीज़ को, इस खुशियों को देखा नहीं जा रहा विपक्ष पार्टियों के द्वारा और तमाम तरह की चीज़ों को कह रहे हैं, तमाम आरोपों को लगा रहे हैं, लेकिन जीतेगी तो भाजपा ही। उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का झूठा भ्रम है। ये 5 स्टेट में हम लोग का वोट ज़्यादा आया है, परसेंटेज उनका वोट कम आया है। सब ईवीएम से आया है, ईवीएम से अपना सेटिंग कर और जनता ही समझ रही है और उनका दिल लदने वाला है। पूरे भारत का जनता समझ गई है। बेकारी सरकार है, बेरोजगारी को रोजगार नहीं देती है। चलिए धन्यवाद। यहाँ और भी लोग हैं। सभी लोगों ने कहा कि ईवीएम से आया है। ईवीएम के कारण हम बताना चाहते हैं कि कैसे आया। हिंदुस्तान के 90% पत्रकार कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है। 90%। 1-2 के छोड़ के सभी ने कहा या तो पत्रकार मैनेज थे या ईवीएम मैनेज था। दोनों में तो एक तो मैनेज है, इसलिए 100% ईवीएम का खेला हुआ है। देखिए, मोदी जी का कहना है कि ईवीएम हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईवीएम है तब वो सत्ता पे हैं। अगर जिस दिन ईवीएम हट गया उस सत्ता से उतर जाएंगे। उनका कहना है कि ईवीएम मशीन से चुनाव जो है वो लेटेस्ट तरीके से होती है और जल्दी होती है और उसका जो परिणाम होता है वो एकदम एक्चुअली जो होता है उस तरह से आता है। फिर आप लोग आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, आरोप नहीं है, ये समझिए आज आगाज हो गया है। मोदी जी 24 में जाएंगे
और देखिए जिसने ईवीएम को बनाया है वो देश खुद यूज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं यूज कर रहा है? क्योंकि वो जानता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको हैक किया जा सकता है। और आज इसी के बदौलत हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं मोदी जी, और दूसरी कोई वजह नहीं है। और ये 24 में जाएंगे और ये हम सब आपके माध्यम से सब पूरे देश के युवा को आगाज करना चाहते हैं, उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ध्यान दीजिए, अब समझिए मोदी की सरकार झूठी सरकार है। सिर्फ झूठे झूठे वादों करके सबको गुमराह किया जाता है। इसी के बदौलत सत्ता में आते हैं। 14 में कह के क्या आए थे कि सबका साथ और सबका विकास होगा, और आज किसी का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता पॉलिटिशियन का विकास हुआ है। आज देख लीजिए नज़र उठा करके, आज पूरा बीजेपी का इंडिया में सबसे बड़ी ऑफिस और कार्यकर्ता ऑफिस उनका बना है बीजेपी का नागपुर में। पता नहीं कितने हजार धन्यवाद। ये यहाँ के लोग थे। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जब चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चांद पर कंट्रोल किया जा सकता है तो क्यों नहीं भैया ईवीएम को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह से भाजपा तमाम चुनावों को जीत रही है और तमाम लोगों का दावा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा ये तमाम चीज़ें हो रही है। बाकी आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।